वालेकुम दोस्तों आज का टॉपिक उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिनके पास तारीख़ पैदाइश नहीं होती, यानी उनकी एज ज़्यादा होती है। पहले दौर में अक्सर ये होता था कि बच्चे की पैदाइश हो जाती थी और उसका नाम जो है दर्ज करवाने के लिए अक्सर लोग गफलत कर लेते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती। तो चूँकि मैं एक बतौर एस्ट्रोलॉजर ये मेरा मुशाहदा है कि अक्सर लोगों को तारीख़ पैदाइश का बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि अवेयरनेस की बात करें तो ये मौजूदा दौर में लोग अपने बच्चों की जैसे ही पैदाइश होती है तो अक्सर लिख लेते, यानी वक्त पैदाइश तो दूर की बात है, उनको अपनी तारीख़ पैदाइश तक का इल्म नहीं, क्योंकि पुराने दौर में ज़्यादा रवाज होता ही नहीं था तारीख़ पैदाइश को याद रखने का। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ का महताज है कि आपके पास अपने क्वाइफ हों, यानी तारीख़ पैदाइश मौजूद हो, जिसके ज़रिए से जन्म कुंडली बनती है और उससे हम कुंडली का एनालिसिस करके फ्यूचर प्लान बना सकते हैं। तो लेकिन जिन दोस्तों के पास तारीख़ पैदाइश बिल्कुल भी नहीं है, तो उन दोस्तों के लिए ये एक खुशखबरी है। उनको मैं कुछ ऐसे साइन बताऊंगा कि जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपके बरसों से चले आ रहे मसाइल, उनके पीछे कौन से प्लैनेट की एनर्जी काम कर रही है। यानी वो लोग जो मतलब कि मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, जिनको बीमारियों ने घेरा हुआ है, या कुछ दोस्तों को कानूनी मामलात में उलझे हुए बरसों गुजर जाते हैं, उनके कोई किसी केस का फ़ैसला नहीं होता, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्लैनेट होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो प्लैनेट की एनर्जी से, उनकी ताकत से इनकार नहीं हम कर सकते। सूरह नजम की एक आयत में है कि हमने तुम्हारे लिए दिन और रात, सूरज और चाँद और जुमला सितारों को ख़ास अहकाम सर अंजाम देने का हुक्म दिया है। दर हकीकत अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। तो हम एस्ट्रोलॉजी से वो निशानियाँ ढूंढते हैं, वो एलिमेंट ढूंढते हैं, वो फैक्टर ढूंढते हैं जो आपके ऊपर मतलब कि पड़ रहे हैं, कोई बीमारी की सूरत में, दुखों की सूरत में, या कोई आने वाली खुशी का जो पैगाम लेके आती है प्लैनेट की वेव्स। तो उनको हम देखते हैं, अपनी जन्म कुंडली की कसौटी पर परखते हैं कि आपके ऊपर ये प्लैनेट किस कदर असरात डाल रहा है। तो हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि वो दोस्त जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे जो मसाइल हैं ये दर हकीकत किस वजह से हो रहे हैं, कौन सी एनर्जी हमें नुकसान दे रही है, कौन सा प्लैनेट हमें परेशान कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हर प्लैनेट की एक सिग्निफिकेशन होती है। तो सबसे पहले आप दोस्तों को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट जब नेगेटिव होता है तो आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो क्योंकि किसी ना किसी प्लैनेट का जो बैड इफ़ेक्ट होता ही है, कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जिसके ऊपर कभी ना कभी ज़िंदगी में बुरा असर ना पड़ा हो, यानी किसी प्लैनेट की बुरे असरात ना पड़े हों। तो अब हम ये देखते हैं कि आपका जो मसला है, आपके मसले के मुताबिक, आपकी परेशानी से रिलेटेड कौन सा प्लैनेट हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले सन की अगर एनर्जी की बात करें तो सन, जैसा कि आपको पता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि सन की जो सिग्निफिकेशन है, यानी उसकी जो दुनिया में मामलात में इसका असर चलता है, बाअसर अफराद को सन रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी मामलात है उसमें भी सन की एनर्जी होती है। अथॉरिटी रखने वाले लोगों के पास भी सन की एनर्जी होती है। जो मशहूर लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, उन लोगों के साथ भी एक सन की पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो अगर हम सन की नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो ये उन डिजीज़ को दिखाता है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम, यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ भी सन की एनर्जी का ताल्लुक़ होता है। तो कमी बेशी से ये हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद अगर हम मून की बात करें तो मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे वो मामलात जिनका ताल्लुक़ सफ़रों के साथ होता है। और मून की सिग्निफिकेशन में वालदा के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक़ है, सफ़रों के साथ भी है, लिक्विड अशिया के साथ भी है। और इसके अलावा जो रोज़मर्रा हमारे मामलात हैं, छोटे मोटे जितने भी हमारी मसरूफियात होती हैं, उसके पीछे भी मून की एनर्जी काम कर रही होती है। मार्स की अगर हम सिग्निफिकेशन की बात करें तो ये एनर्जी को दिखाता है, ये पुलिस डिपार्टमेंट को ज़ाहिर करता है।
और इसके अलावा जो हैवी मशीनरी होती है उसके साथ भी ताल्लुक़ है, ज़मीन के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है, और रोड एक्सीडेंट जैसे मसाइल जो पैदा होते हैं उसके साथ भी मार्स का ही ताल्लुक़ होता है। जैसे ब्लड प्रेशर का पैदा होना, आपके मसल्स का खिंचाव होना, या आपका नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा पेन होना, तकलीफ़ होना, तो उसके पीछे भी ये मार्स की एनर्जी काम कर रही होती है। और इसके बाद अगर हम मरकरी की बात करें तो ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम को दिखाता है, और इसके अलावा ये दोस्तों को भी दिखाता है, ये हमारे एग्रीमेंट को दिखाता है, चाहे वो एग्रीमेंट रिटन में हो, ज़ुबान से हो, या किसी भी तरीके से हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो ये इसके पीछे मरकरी की एनर्जी काम कर रही होती है। और उसके बाद अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है ये नॉलेज होता है, ये ज्ञान होता है, और ये बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़े हुजम की दौलत को दिखाता है। इसके अलावा जुपिटर जो है ये एक डिवाइन एनर्जी होती है, ये हमें मसाइल से बचाती है, हमें दुखों परेशानियों से निकालने का रास्ता दिखाती है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अगर हमें कोई मसीहा मिल जाए, हमें कोई रास्ता मिल जाए, तो उसके पीछे जुपिटर की ही एनर्जी कारफरमा होती है। फिर उसके बाद अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस जो है ये हमारी लग्जरी लाइफ को दिखाता है, ये हमें खुशियाँ देता है, और इसके अलावा ये रुपए पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है। फीमेल्स के साथ भी इसका ताल्लुक़ होता है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है, हमारे किडनी को भी ये ज़ाहिर करता है, और हमारा पिंक्रियाज यानी लबलबे को भी ये ज़ाहिर करता है। तो वीनस जो है ये भी बहुत सारे मामलात में इसका भी बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है हमारी लाइफ में। फिर हम बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न जो है हर वो चीज़ जो रुक जाती है, जो पेन देती है हमें, जो हमें आजमाइश में डालती है, या हालात में तंगी पैदा करती है, जैसे पैसे की तंगी आना, या यानी कि बीमारी की सूरत में बहुत ज़्यादा पेन होना, कारोबारी मामलात में लॉस होना, अलहदगी होना, जुदाई होना, तफरीका पड़ना, किसी से झगड़ा हो जाना, इसके पीछे ये सैटर्न की ही एनर्जी होती है। तो सैटर्न जो है ये एक मेलेफिक प्लैनेट होता है, जैसे मार्स भी एक मेलेफिक प्लैनेट है। मार्स लड़ाई झगड़ा, जंगो जदल को दिखाता है, और सैटर्न जो है ये नफ़रत पैदा करता है। तो इसके बाद अगर हम राहु की बात करें तो जो अचानक इत्तफाकिया हादसा पेश आते हैं, दुनिया में प्रोपेगेंडा चलता है, ब्लैकमेलिंग होती है, जो अगवा बराए तावान होता है, इस किस्म के बहुत से जो क्राइम होते हैं दुनिया में, उसके पीछे राहु की एनर्जी काम कर रही होती है। वो हादसा जो गैर मतवक्को पेश आते हैं, जो नुकसान अचानक बगैर किसी उम्मीद के हो जाता है, उसके पीछे राहु की एनर्जी काम कर रही होती है। अगर हम केतु की बात करें तो वो चीज़ जो हमें डिटैच्ड करती है, किसी चीज़ से दूर कर देती है, जैसे पिछले घर को छोड़ के नया घर ले लेना, पुरानी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी खरीद लेना, कट लगता है जिस्म को, जो पेन होती है, जिससे ब्लीडिंग होती है, इसके पीछे केतु की ताकत होती है। यानी केतु की नेगेटिविटी जो है वो हमारे जिस्म पे कट लगाती है, हमें अपने अजीज़ों से दूर करती है, हमें पेन देती है, जज्बाती तौर पे हमें दुख देती है, हम पैसे को हमसे छीन लेती है, ज़मीन जायदाद हमसे छीन लेती है। तो ये जो एनर्जी होती है ये केतु से ताल्लुक़ रखती है। अब हम आपके मसाइल के ज़रिए से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको पेन दे रहा है, कौन सा प्लैनेट आपको दुख दे रहा है। फिर उसके बाद हम उसकी रेमेडी की तरफ भी आएंगे। मैं आपको 1 बाय 1 आपके मसाइल और प्लैनेट का लिंक दिखा के आपको समझाऊंगा कि आपको किस प्लैनेट की रेमेडी करना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो जैसे ये फ़र्ज़ कर लें कि आपको पुलिस से रिलेटेड कोई मसला दरपेश हो गया है, यानी आप देख रहे हैं कि थोड़े कुछ अरसे के बाद लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या आपको बहनों भाइयों के साथ कशीदगी अक्सर आपकी रहती है, स्पेशली छोटे भाइयों के साथ आपके लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, या आपकी ज़मीन से मुतल्लिक कोई केस चल रहा है जिसका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, या आपको बाहर कहीं लड़ाई झगड़ा कहीं हो जाता है, यानी कि हाथापाई तक नौबत चली जाती है, तो इसके पीछे मार्स की एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि उन दिनों मार्स जो है आपको पेन दे रहा है, आपको किसी मुसीबत में डाल रहा है, तो आपको चाहिए कि मार्स के से रिलेटेड जो उनकी रेमेडी होती है उस पर अमल करें। जैसे मार्स की जो रेमेडी होती है ये क्योंकि फ़िज़िकल बॉडी से ताल्लुक़ रखता है, तो आपको चाहिए कि रेड कलर की चीज़ें जो है ना वो उनका सदका दें, और मंगल के दिन स्पेशली आप गोश्त खाने से अवॉइड करें, गोश्त की परहेज़ करें, और मंगल के दिन ही जो मार्स से ही ताल्लुक़ रखता है तो आप सुर्ख कलर की जो चीज़ें जैसे मसूर की दाल होती है उसका सदका दे सकते हैं,
या आप गोश्त का सदका भी दे सकते हैं, जानवरों को डाल दें, या जो गोश्तखोर जानवर हैं उनको भी डाल सकते हैं। तो ऐसे आपके जो पुलिस से रिलेटेड या इस तरह के फिज़िकली मामला जो हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होना या आपके मसल्स का खिंचाव होना या आपके ज़ख़म लग जाते हैं, अचानक रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके पीछे ये मार्स की ही एनर्जी आपको नुकसान दे रही है। तो मार्स की जो रेमेडी अभी मैंने बताई है उस पर अगर आप अमल करते हैं तो आप इन नुकसानात से बच सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक और एंगल से देखें कि आपको कहीं कानूनी मामले की वजह से जेल हो जाती है, कैद हो जाती है, या आप अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं कि घर में तन्हा फील करते हैं, आपको लोगों ने छोड़ दिया है, लोग इग्नोर करते आ रहे हैं आपको, या आपको आपके मामला डिले का शिकार हैं, कोई आपने काम शुरू किया तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा, जैसे कारोबार शुरू किया तो उसमें आपको इनकम नहीं हो रही, या आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा, या इसी तरह का कोई भी मैटर हो जिसमें आपको इंतज़ार ही करना पड़ता हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हमें तो ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है जलील हो के मिला है, सब्र कर कर के मिला है, तो हमें तरक्की इतनी आसानी से नहीं मिलती, हमें जो भी मिलता है उसके बहुत बड़ी कीमत हमें देनी पड़ती है। तो ये सैटर्न करवाता है, क्योंकि सैटर्न जो होता है ना ये बुरे वक्त का उस्ताद होता है, तो हमें बुरे वक्त में आजमाइश में ये डालता है, हमें ये सॉलिड बनाना चाहता है, ये हमें सच्चाई के रास्ते पे लाना चाहता है, ये हमें दुख और पेन देकर ये फील करवाता है कि दुनिया को इतना इजी ना लो, दुनिया में अगर जीना है तो अपने आप को सॉलिड बनाओ, अपने आप को सच्चे रास्ते पे लगाओ। अगर आप किसी को धोखा दोगे तो धोखा पलट के आपकी तरफ ही आएगा। सैटर्न जो है ये आपको उसका फ़ौरन रिजल्ट देता है, सैटर्न आपको नुकसान देता है, और नुकसान देने का मकसद यही होता है कि आप सबक सीखो, आप अपनी अलाइनमेंट करो, आप दुरुस्त रास्ते पे चलो। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ पेश आ रही है कि यानी आपको हर काम में सब्र करना पड़ता है, कोई भी इजी रास्ता आपको नहीं मिलता, इंतज़ार कर कर के आप थक जाते हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो या एक लंबे अरसे से आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसमें आपको कभी सुकून नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे सैटर्न की एनर्जी काम कर रही होती है। तो सैटर्न की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो इसकी रेमेडी करना चाहिए, तो इसकी रेमेडी एक तो सबसे पहले ये है कि जो ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े हशरात होते हैं उनको आप कोई खाने की चीज़ डाल सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट को आप ग्राइंड करके रख लें, और जब हफ्ते का दिन आए, सुबह जब सूरज निकल आए तो उसकी पहली जो सात होती है जिसे सैटर्न की होरा बोलते हैं, उस टाइम पे आप अपने सर से वार के कीड़े मकोड़ों को वो ड्राई फ्रूट जो है वो डाल दिया करें। तो इससे सैटर्न की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। तो ये अगर आप 7-8 हफ्ते लगातार ये करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपके बड़े बड़े मसाइल जो है इसी से हल हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक और प्लैनेट की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपके हालात की तरफ गौर करें, तो जैसे आप फील करते हैं कि यार मैं अचानक कामयाबी के नज़दीक पहुंच के नाकाम हो जाता हूं, या ऐसे होता है कि आपके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन जैसे ही आता है तो बहुत बड़ा घर में ख़र्चा तैयार होता है, वहाँ पे लग जाता है, नुकसान हो जाता है, या आपको कोई उम्मीद होती है कि मैंने ये जो काम शुरू किया है इसका तो मुझे हर सूरत फ़ायदा होगा, लेकिन एंड पे वो नुकसान की सूरत में आ जाती है चीज़। यानी कि आपके साथ अगर कोई धोखा दे रहा है, कोई आपके साथ धोखा हो रहा है, बार बार आप धोखे का शिकार हो रहे हैं, कोई फ्रॉड आपके साथ कर जाता है, कोई दोस्त आपके से आंखें फेर लेता है, आपको कोई आजमाइश में डाल देता है, यानी अचानक और गैर मतवक्कुल जो हालात पेश आते हैं, तो उसके पीछे राहु की एनर्जी होती है। राहु इल्यूजन पैदा करता है, धोखा देता है, ब्लैकमेलिंग करवाता है, और हालात में हर तरफ से जकड़ देता है, वो हालात पैदा करता है जिसकी आपको तवक्को नहीं होती। तो ये राहु की नेगेटिव एनर्जी होती है। तो राहु की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, क्योंकि ये हफ्ते का दिन इससे मंसूब होता है, और हफ्ते की रात का जो टाइम है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव एनर्जी रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होती है, तो रात के टाइम हफ्ते वाले दिन आप जो काले माश होते हैं उनको सर से बार के चलते पानी में बहा दें तो ये इसकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा राहु की जो एनर्जी होती है ये सहर जादू और बदनज़री की भी यही करवाती है। तो अगर आपको ये शक है कि आपके ऊपर कोई सहर जादू कर रहा है, आपके ऊपर कोई बंदिश लगी हुई है, यानी जैसे कुछ घरों में ये होता है ना कि बच्चों के रिश्ते नहीं होते, या कारोबार में कामयाबी नहीं मिलती, या जो रिश्तेदार हैं वो आपका साथ छोड़ गए हैं, हर कोई आपको इग्नोर कर रहा है,
तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये गैर मतवक्को से हालात आना, उसके पीछे ये राहु की एनर्जी होती है। तो उससे बचने का जो मैंने आपको ये सदका बताया, तो ये बेहतरीन है, इससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम एक और प्लैनेट की बात करें, तो जैसे आप नोट करते हैं कि जो भी चीज़ मेरे हाथ में आती है तो रहती नहीं मेरे पास। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, यार ये मैंने मोबाइल ख़रीदा, तो जैसे मैं घर लेके आया तो ये ख़राब हो गया, या नीचे गिर गया, या पानी में गिर गया, या इसका टच ख़राब हो गया, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। तो अक्सर लोगों का ये शिकवा होता है कि यार मेरे पास चीज़ टिकती नहीं है। पैसे जब आ जाते हैं तो वो मेरी जेब कट जाती है, मैं सफ़र में जाता हूँ, कोई मेरे पैसे जेब से निकाल लेता है, या घर में इतनी बेबरकती है कि घर में पैसा आने से पहले खर्चा तैयार होता है। तो जो चीज़ हाथ से निकल जाती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी का केस है, वो आपके हाथ से प्रॉपर्टी निकल गई है, दुश्मनों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है, या आप कामयाबी के नज़दीक पहुँच के नाकाम हो जाते हैं, कोई चीज़ छोड़ना पड़ती है, यानी कोई चीज़ आपसे डिटैच हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे केतु की एनर्जी जो है वो आपको नुकसान दे रही है। और इसके अलावा आपको कोई पेन होती है, आपके दिल में एक उम्मीद लगी रहती है कि काश मेरे पे अच्छा वक्त आए, आपको किसी की तलाश है, आपको अपने हम सफ़र की तलाश है, जो आपके दुखों को समझे, जो आपकी परेशानियों को समझे। तो ये भी नेचर ये केतु की होती है। तो केतु की जो नेचर है, ये हमेशा तकलीफ़ इंसान को पेन देती है, ये इंसान सिसकियाँ भरता है और अपने दुख कोशिश करता है कि हर बंदा मेरे दुख सुने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। तो ये केतु की एनर्जी होती है जो आपको इस तरह के जंजाल में फंसा देती है। तो केतु की एनर्जी से बचने के लिए आपको बुध वाले दिन जो नाबीना लोग होते हैं उनको कोई खाना खिला के ये इससे बच सकते हैं, या उनकी माली हेल्प करके आप इस नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुत्तों को गोश्त का सदका दिया करें बुध वाले दिन, तो भी ये इसकी एनर्जी जो है आपका पीछा छोड़ सकती है, क्योंकि केतु का ताल्लुक कुत्तों के साथ होता है। और जो नाबीना लोग होते हैं, स्पेशली वो पैदाइशी नाबीना लोग जिनको पैदाइश के टाइम से ही नज़र नहीं आता, तो वो स्पेशली तौर पे ये केतु की एनर्जी का शिकार हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम खुश करें तो जो केतु की पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे साथ आ जाती है और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर हम एक और प्लेनेट की सिग्निफिकेशन के मुताबिक हालात का जायज़ा लें, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हम जो भी कारोबार करते हैं तो उसका लॉस हो जाता है, या उनके अंदाज़ों की गलतियां बार बार उनको देखना पड़ती हैं। जैसे कोई कारोबारी लोग होते हैं, कोई ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते हैं, तो ख़रीदने के टाइम उनके अंदाज़े गलत निकलते हैं और चीज़ जो है वो लॉस का शिकार हो जाती है, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता। या कोई महंगी प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो मतलब कि कौड़ियों के भाव मिलने वाली चीज़ थी जो वो ख़रीद चुके हैं, आगे उनको रेट नहीं मिलता। ऐसे ही वो लोगों से कम्युनिकेट करके परेशान होते हैं, यानी उनकी लाइफ में ऐसे लोग बार बार आते हैं जो उनको परेशान करते हैं, जिनकी वजह से वो हर वक्त ये बेचैन रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो या इसके अलावा आपका कोई असाबी निज़ाम, यानी आपका नर्वस सिस्टम ख़राब है, आपको फालिज या लकवे जैसी कैफियत कोई हो जाती है, आपके ब्लड में क्लॉट आ जाता है, यानी आपका जो असाबी निज़ाम में कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है वो रुक चुका है, तो उसके पीछे ये मरकरी की यानी अतारत की एनर्जी काम कर रही होती है, तो जिसमें आप उसका शिकार हो चुके हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, बहनों भाइयों या रिश्तेदारों के साथ, या आपके जो हमसाए हैं वो उनके साथ आपकी नहीं बनती। कई लोग ये भी गिला करते हैं कि यार हमारे हमसाए बहुत बुरे हैं, उन्होंने हमें बहुत तंग किया हुआ है, नुकसान देते हैं। तो ये क्योंकि मरकरी हमसायों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में ये समझ लें कि मरकरी आपको परेशान कर रहा है। तो मरकरी की नेगेटिविटी से बचने के लिए इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप बुध वाले दिन, यानी कि सुबह जब सूरज निकला है तो 1 घंटे में आप पौधों को पानी डाला करें, या इसके अलावा जो चारा खाने वाले जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बकरियां वगैरह, उनको सब्ज़ चारा आप डाल सकते हैं, तो इससे मरकरी की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। फिर हम एक और प्लैनेट की बात करते हैं जिसकी सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपके हालात का हम जायज़ा लेते हैं। तो जिसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि कुछ लोग अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते,
बच्चे तालीमी मामलात में पीछे रह जाते हैं, वो सही तरीके से उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती, सीखते अच्छी तरह नहीं हैं। या इसके अलावा ऐसे भी हो जाता है कि आप इबादतों में आपका दिल नहीं लगता, या आपकी दुआओं की कबूलियत नहीं हो रही, यानी कि आपको किसी डिवाइन एनर्जी की कमी का सामना है, आपको एक शफा बख्श एनर्जी की ज़रूरत है जो आपको नहीं मिल रही, या आप ऐसे हालात में फंसे हुए हैं कि जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ से लोग नाउम्मीद करते जा रहे हैं, या आप मकरूज़ हो जाते हैं, आपके पास रकम नहीं होती, खाने तक के पैसे नहीं मिलते, या इसके अलावा आप जो स्पेशली जो मजहबी लोग होते हैं उनके घर में अफरा तफरी, बेचैनी, लड़ाई झगड़े की सूरत बन जाती है, यानी वो जितनी इबादतें करते हैं उसके बावजूद उनको फ़ायदा नहीं मिलता। तो उसके पीछे जो जुपिटर की नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि किसी न किसी शख्स की कुंडली में जुपिटर नेगेटिव भी हो सकता है। हालांकि जुपिटर जो है ये एक पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन बाज़ कुंडलियों में इसके नेगेटिव असरात भी देखे जाते हैं। वो इस हिसाब से जैसे वो आपकी कुंडली का 8वें घर का लॉर्ड जो होता है जुपिटर, वो किसी प्लैनेट के साथ बैठा हो तो उसको नुकसान दे सकता है। तो फीमेल्स की कुंडली में जैसे अगर ये जुपिटर ख़राब हो तो उनकी शादियां जो है लेट होती हैं, या उनको औलाद की नेमत बहुत देर से मिलती है। इसके अलावा जुपिटर की जो नेगेटिव एनर्जी ये भी होती है कि आपको रुपए पैसे की तंगी का बहुत ज़्यादा अक्सर सामना करना पड़ता है। आप रिज़्क़े हलाल जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं कमाने की, उतने ज़्यादा आपके ऊपर इम्तिहानात आते हैं, आपको मसाइब का शिकार होना पड़ता है और लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। यानी जितना आप अपने आप को संवारना चाहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नेकी की तरफ माइल करना चाहते हैं, लेकिन उतनी ही आजमाइश आपकी बढ़ती जाती है। तो इसके पीछे ये जुपिटर की जो नेगेटिव एनर्जी वो काम कर रही होती है। तो उससे बचने के लिए एक उसकी रेमेडी ये बहुत अच्छी है। आपको चाहिए कि जुमेरात के दिन यानी थर्सडे को सुबह जब सूरज निकल आए, जो कि जुपिटर की हो रहा होती है, उसकी साथ होती है, तो उस टाइम पे आप सफ़ेद रंग की चीज़, अनाज वगैरह जैसे चावल अपने सर से बार के आप नहर में डाल दें, मछलियों को दें। यानी जो मछलियाँ होती हैं, यानी जुपिटर इनको रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर का सदका देने से, यानी मछली को अगर आप खाना देते हैं, वाइट कलर की कोई भी चीज़ आप पानी में, नहर वगैरह में डाल सकते हैं, तो उससे ये आप इन मसाइब से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और प्लैनेट की हम सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपके हालात का जायज़ा लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग जिनको फ़ीमेल से कभी सुकून नहीं मिलता, हत्ता कि उनको अपनी मिसेज से रोज़ाना डांट पड़ती है, लड़ाई झगड़ा होता है, या ऐसे लोग जो शादियों पे शादियां करवाते जा रहे हैं, लेकिन कोई एक भी औरत उनके लिए सूट नहीं करती, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बनती, यानी फ़ीमेल से उनको नुकसान होता है। या ऐसे लोग जो पैसे की, जितना पैसे की तरफ भागते हैं, पैसा उतना ही उनसे दूर भागता है। ये भी वीनस की नेगेटिविटी की तरफ इशारा होता है। यानी वीनस आपको परेशान कर रहा है पैसे की वजह से और फीमेल्स की वजह से। इसके अलावा आपकी किडनी अगर ख़राब हैं, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, या इसके अलावा आप शुगर पेशेंट है, यानी आपका लबलबा काम नहीं कर रहा, आपकी जो पिंक्रियाज में जो इंसुलिन वो पैदा नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको भी वीनस ने ही परेशान किया हुआ है। और इसके अलावा जैसे आप ये देखते हैं कि घर में हर किस्म की आराम व आसाइश है, आपका लग्जरी घर है, आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, आपके पास बीवी भी है, लेकिन उसके बावजूद घर में आप जब भी आते हैं बेसुकून हो जाते हैं, परेशानी फील करते हैं। घर की निस्बत आपको बाहर सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये भी वीनस की नहूसत की निशानी है, वीनस की नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है। तो फीमेल से परेशान होना, पैसे की तंगी देखना, या घर में बेसुकूनी महसूस करना, इसके पीछे ये वीनस की नेगेटिव एनर्जी काम कर रही होती है। आप दोस्तों के एक तो ये मशवरा कि जो जिन लोगों का वीनस ख़राब होता है, यानी चाहे ट्रांजिट हालत में या आपकी पैदाइशी कुंडली में, तो ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर तली हुई चीज़ें, स्पेशली डीप फ्राई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और वीनस की नेगेटिविटी का जो शिकार होते हैं ना बीमार मरीज़, उनकी एक निशानी ये भी होती है कि वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ग्रिल्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद करते हैं। तो वीनस जो है ये टेस्ट के हिसाब से किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी जुनून की हद तक लेके चला जाता है।
यानी ऐसे लोगों को अच्छे से अच्छा टेस्ट चाहिए होता है। वो यहाँ तक कि अपने घर का बना हुआ खाना उनको पसंद नहीं होता, वो बाहर के होटलों में खाना पसंद करते हैं। उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, उनको शुगर हो जाती है, उनके किडनी काम करना छोड़ जाते हैं, या उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं ये वीनस की वजह से पैदा हो जाती हैं। अगर आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तो आंखें बंद करके बगैर कुंडली दिखाइए, समझ लें कि आपको वीनस की नेगेटिविटी परेशान कर रही है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा हल ये है कि जुमे के दिन एक अंडा बॉयल करके, यानी उसको उबाल लें, उसको छील लें और उसको कौवों को डाल दें सर से बार के, अपने घर की छत पे रख दें या बाहर जहाँ पे कौवे उसको खा लें। क्योंकि जो अंडा होता है ना, इसका ताल्लुक वीनस के साथ होता है और जो भी जानवर इसको खाएंगे वो खुश होंगे, तो वीनस की नेगेटिविटी आपके ऊपर से ख़त्म होगी। इसके अलावा आप ये वीनस की नेगेटिविटी को ख़त्म करने का एक और भी बड़ा अच्छा हल है कि जो बच्चियां, नौजवान बच्चियां होती हैं जैसे 17-18 साल तक की उम्र की, उनको नीले कलर का दुपट्टा गिफ्ट करें या उनको कपड़े नीले कलर के गिफ्ट कर सकते हैं, या उनकी माली हेल्प कर सकते हैं, या उनके अगर शादियां हो रही हैं ऐसी बच्चियों की तो उनके जहेज़ में आप अतिया दे सकते हैं, उनको अमदाद दे सकते हैं। तो जो नौजवान बच्चियां होती हैं ये वीनस से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वीनस की नेगेटिव एनर्जी ये पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इन मसाइल से ऐसे बच सकते हैं। एक और प्लैनेट की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपके हालात का जायज़ा लेते हुए मैं एक और भी आपको बताता हूँ सिग्निफिकेशन, कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनको टैक्स मिलते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, या कोई बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गवर्नमेंट से परेशान रहते हैं। यानी या अगर वो जॉब पेशा हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो अपने बॉस से मतलब कि परेशान रहते हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ पड़ा रहता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मामलात होते हैं उसमें वो उनको अक्सर नुकसान होता है, जैसे कोई केस में उनका फ़ैसला जो है वो आपके ख़िलाफ़ आना, या आपका कहीं वीज़ा आपने अप्लाई किया तो एम्बेसी की तरफ से आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, तो उसके पीछे भी सन की जो नेगेटिविटी है वो काम कर रही होती है। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको अगर कोई मसाइल पेश आ रहे हैं, या कोई आपके वीज़े की सूरत में एम्बेसी की तरफ से रिफ्यूज़ल मिल रही है, बार बार ये मिली जा रही है, तो समझ लें कि आप सन की नेगेटिविटी का शिकार हैं। इसका एक और भी तरीका होता है कि अगर आपको गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, यानी आपको आम लोगों की निस्बत कुछ लोग कहते हैं ना, यार मैं तो बिल्कुल भी एसी के बगैर नहीं गुजार सकता टाइम। यानी कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे वो जो गर्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, वो एसी रूम से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते, एक मिनट के लिए भी वो उनका दिल घबराना शुरू हो जाता है। यानी वो लोग जो हद से ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, तो वो समझ लें कि उनका सन जो है वो उनको परेशान करता है। ये साइन है आपके लिए कि आप समझ जाएँ कि सन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको उलझा रही है, आपको किसी जाल में फंसा रही है। गवर्नमेंट का आपके ख़िलाफ़ होना, या बाअसर लोग बाज़ात आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जैसे कोई आप कारोबारी शख्सियत हैं तो आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत तंग कर रहा है, यानी अगर वो थोड़ा सा साहिब हैसियत है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके शेयर्स ज़्यादा हैं, या ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा बाअसर हो, दौलतमंद हो, पैसे वाला हो, उसकी वजह से आपको दुख मिल रहे हैं, परेशानियाँ मिल रही हैं, या आपके ऊपर कुछ दिनों के बाद कोई केस कर देता है, तो इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट से नुकसान हो रहा है, आपको अथॉरिटी से नुकसान हो रहा है, या आपका नेम फेम कोई बिगाड़ रहा है, आपको बुरे नामों से कोई पुकार रहा है। यानी आप जितना चाहते हैं कि अपने आप को बाइज़्ज़त ज़ाहिर करना, लेकिन आपके लोग आपकी बेइज्जती कर जाते हैं। इसका मतलब है कि सन की नेगेटिव एनर्जी जो है आपको परेशान कर रही है। तो सन की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपको चाहिए कि इतवार वाले दिन यानी संडे को सुबह जब सूरज निकल आए तो परिंदों को बाजरे का सदका दिया करें। येलो कलर की चीज़ें जो ये भी अतिया कर सकते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं, या संडे वाले दिन जो गवर्नमेंट ऑफिसर है किसी की, उसको खाना खिला दें, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मुलाजिम आपको नज़र आता है तो उसको भी आप ये संडे वाले दिन कोई खाना खिला के खुश कर सकते हैं। तो इससे सन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर हम एक और प्लैनेट की बात करते हैं
जिसकी वजह से हमारे हालात में कुछ ऐसी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हम मामलात को लेके दिल को लगा लेते हैं, जैसे घर में किसी फ़र्द की वजह से बहुत ज़्यादा दिल को परेशानी लग जाती है। हम हर वक्त किसी न किसी वजह से इमोशनल ही हुए रहते हैं, या आपको नींद नहीं आ रही, रात को बेसुकूनी में आप तसव्वुरात में, ख्यालात में उलझे रहते हैं, आपके दिमाग से वो कोई सोच निकलती नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। या इसके अलावा आप देखते हैं कि हर कोई छोटी छोटी बातों पर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, आपको झूठा कहने पे तुला हुआ है, या किसी भी किस्म का आप पे कोई इल्ज़ाम लगे जा रहा है, तो समझ जाएं कि आपके ऊपर मून की जो नेगेटिव एनर्जी वो बुरा असर डाल रही है, या आपकी कोई पब्लिक डीलिंग ख़राब हो रही है। यानी डेली बेस पे जो लोग मिलने वाले हैं वो आपको परेशान करते हैं, आप अक्सर लोगों से हर्ट हुए रहते हैं, तो उसके पीछे ये मून की ही एनर्जी होती है। यानी आपको नेगेटिव किस्म के जो जज्बात हैं वो आपके अंदर पैदा होते हैं। लिक्विड चीज़ों से आपको नुकसान हो रहा है, जैसे आप पानी पीते हैं तो आपके पेट में पेन होना शुरू हो जाती है, या इसके अलावा मशरूबात जो होते हैं वो आपको नुकसान देते हैं। अगर आपका स्टमक का मसला है, यानी आपको मैदे की प्रॉब्लम बहुत पुरानी चली आ रही है, या आपकी अंतड़ियों का मसला है, उसके पीछे भी मून की नेगेटिविटी होती है। मून का ताल्लुक़ क्योंकि वालदा के साथ होता है, अगर वालदा के साथ आपका रवैया ख़राब है, या वालदा आपको अच्छा नहीं समझती, या आपको ये फील होता है कि वालदा की नज़र में आपकी अहमियत नहीं है, या आपके ये भी देख सकते हैं कि अगर आपकी वालदा बीमार है या वालदा से आपको परेशानी फ़ील हो रही है, किसी भी किस्म की परेशानी, तो इसका मतलब है कि आपका मून आपको परेशान कर रहा है, मून नेगेटिव हो चुका है। तो आपको चाहिए कि उसी की रेमेडी करें। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको दूध की प्रोडक्ट जो है वो नुकसान देती है, दूध से बनने वाली चीज़ें जो हैं वो नुकसान देती हैं, तो ये भी है आपके लिए एक साइन होता है कि मून आपका ख़राब है। तो मून की नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पानी के किनारे गुजारें। जब भी आप परेशान हो तो पानी के किनारे, नहर के किनारे चले जाएं, जहां बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा हो, जैसे नहर, तालाब या झील वगैरह, अगर पॉसिबल हो तो वहां पे जाएं। और इसके अलावा मून का जो आप सदका भी दे सकते हैं, यानी वाइट कलर की चीज़, जैसे चावल बॉयल करके उनको परिंदों को डाल दें, कौवों को, चिड़ियों को खिला दिया करें, तो इससे जो है मून की नेगेटिविटी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसके अलावा अपनी वालदा, अगर आपकी वालदा हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, उनको खुश करें, और स्पेशली मंडे वाले दिन यानी पीर वाले दिन उनको सफ़ेद रंग की चीज़ खिलाएं, जैसे मिठाई वाइट कलर की हो, या कोई भी खाना जो सफ़ेद रंग में हो वो अपनी वालदा को खिलाएं। अगर वो शुगर की पेशेंट नहीं है तो उनको मीठी चीज़ खिलाएं, तो इससे आपकी मून की नेगेटिविटी बहुत हद तक ये ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिसमें आपको बग़ैर अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम किए अपने हालात से अंदाज़ा लगा के आप ये देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है, कौन नुकसान दे रहा है। क्योंकि हर बंदे के पास तारीख़ पैदाइश नहीं होती, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हालात इस साइड पे जब चले जाते हैं, उसके पीछे हर जन्म कुंडली का जो पर्सन होता है उसके पीछे या उस प्लैनेट की दशा काम कर रही होती है, या उस प्लैनेट का जो ट्रांजिट होता है वो ख़राब कर रहा होता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ हो, आपको अपने हालात से देखकर अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा प्लैनेट किस किस्म के मसाइल का आपको शिकार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कोई भी अच्छी बात जो है अगर शेयर करें तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी उसका फ़ायदा मिलेगा, सवाब भी होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस पर कमेंट्स भी करें, आप मशवरा भी दें कि किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊं। तो उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से टॉपिक पे फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।